श्रद्धा के साथ गाया, ये माता जी की श्रद्धा है। अब इनके पश्चात सत्यपाल चुकी से निवेदन है, क्योंकि ये चूक परिवार सही, जैसे हम कहते हैं ना, एक छोटा पेड़ गमले में होता है, उसके बाद वो बढ़ने लगता है, तो गमले से निकाल करके बाहर लगा देते हैं। तो ऐसे माता जी का निवास, माता जी का सत्संग चुप परिवार के ही होता था। उन्होंने उसी सत्संग को चल को अचल बना दिया, ऐसा मेरा मानना है। अचल को अचल बना दिया। जो चल कैलाश था, अचल बना दिया है। तो बहुत बड़ी श्रद्धा चूक परिवार की माता जी के प्रति। नहीं, माता जी का सत्संग का मुझे लगता है प्रादुर्भाव संवर्धन वहीं से हुआ है। हम इनसे निवेदन करते हैं कि वे भी अपनी वह पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय कैलाशाश्रम पीठाधीश्वर प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानंद जी और कैलाशाश्रम से पधारे अन्य संतजन, हमारी संस्थापिका माता वीणा देवी जी, सबके चरणों में कोटि नमन। आज ये निर्वाण दिवस सम्मेलन का शायद चौथा दिन चल रहा है, तीसरा, तो संतों ने अपने तीसरा दिन है, चौथा तीसरा दिन है, ये कह रहे दूसरा है, तीसरा नहीं, तीसरा दिन है। संजनों ने धारा प्रवाह अपना प्रवचन किए और भक्तों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। उसमें आज मेरे को भी 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे तो माता जी के सब अपने आप को बहुत करीब ही मानते हैं, क्योंकि जिस भक्त से ही पूछो बोले नहीं माता जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे साथ उन्होंने ये किया, मेरा ये उदार किया, मेरा ये उदार किया। किसी क्योंकि जैसे आपने सुबह बताया कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण समभाव, समदृष्टि, निर्विकार, कोई अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, तो ये सब लक्षण माता जी में थे। तो वो सब भक्तों को उसी तरह से ही दिखते थे कि मेरे साथ उनका बहुत प्रेम था। तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है कि हम यदि एक उनके आदर्श को देखकर जैसे महापुरुष अवतार लेते हैं, तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ते हैं। उनका अवतार लेने में माता जी एक अवतारी पुरुष ही थे। आप भी अपने आप को उसी तरह से देख सकते हो कि एक ग्रस्त में रहते हुए उन्होंने अपने आप को मतलब अमृत तत्व को पाया। तो आप इससे ये सीख सकते हो कि हम भी ग्रस्त में रहते हुए ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी तरह, जैसे आप गृहिणियों ने एक गृहिणी की तरह उन्होंने काम किया, बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया और सत्संग में लगे रहे। उस सत्संग में विषय दूसरों को भी लगाया। तो आप ये अगर उनके आचरण से अगर ये सीखें तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो हर माता को और ये शिक्षा देते थे कि घर में कोई भी काम करो, आप राम भजन करते रहो, राम नाम का सिमरन करते रहो, व्यर्थ में बोलो मत, कभी भी मतलब जो भी है किसी से द्वेष नहीं करो। इस तरह की शिक्षा देते थे। और हमेशा बोलते आप चलते फिरते काम करते हुए राम सिमरन करते रहो, तो आपका अपने आप काम भी होते रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या ऊपरी दशा से तो देखते रहे उनको, माता जी है, गुरु जी है, प्रणाम के, लेकिन उनका आचरण की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप उनके एक एक आचरण करें, एक एक शब्द का तो अपने उसमें जीवन में डालें, तो अपने आप ही हमारा सबका सुधार हो सकता है। तो इसी तरह से जैसे भगवान राम ने अवतार लिया, उन्होंने मनुष्य जीवन में वही सब लीला की जो मनुष्य जीवन में होती है। जैसे अभी जब सीताहरण हुआ तो विलाप कर रहे थे, तो ये देखते हुए माता पार्वती को भी एक बार शंका हुई कि आपके आराध्य तो ये तो विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने भी परीक्षा लेने की थाली तो उनके सामने सीता का स्वरूप बन के खड़े हो गए, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो
जो है उनकी वो निकल गई शंका। लेकिन इसी तरह से मतलब हर कोई अवतार में कोई तुम किसी का परीक्षा लेने की सोचोगे तो ऐसे अवतार भी कुछ, जैसे गुरु नानक देव जी अवतार कुछ थे, भगवान कृष्ण थे, तो इसी तरह से उनकी अपनी लीला थी, अपने हर जगह पे वो अलग अलग लीला करते रहे। तो ऐसे माता जी भी ने अलग अलग रूप में अलग अलग सबके साथ पाठ भी की, लीला भी की। तो मेरे कहना मतलब है कि हम अगर उनके जीवन की शैली को अपनाएं, उनके जैसे उनका आचरण था, जैसे व्यवहार था, बैठना उठना खाना पीना, अनुशासित थे, उनका हर चीज नियम से होता था, काम नियम से होता था। सुबह उठ के जो काम सवेरे करने वो सब हर, जैसे संत आए तो संतों के साथ भी उनका वैसा था, एक निष्ठा पूर्वक जो गुरु जी ने बोला बस उसके आगे मैंने कभी भी हाँ या ना एक वर्ड कुछ नहीं लगाया, जो उन्होंने उनका होगा मैं वो करना ही हूँ। तो इसी तरह से अगर हम भी अपने संतों की सेवा करते हैं और जो यहाँ आश्रम में आते हैं तो जाते माता जी ने मतलब शारीरिक रूप से भले चले गए, लेकिन उन्होंने बिना नीति के रूप में हमको एक बड़ी देर दे के गए, जो पठन पाठन और सब कार्यक्रम चल रहा है उसकी उन्हीं की कृपा से चल रहा है। आज भी मैं तो मानता हूँ गिरी माँ यहाँ पर है और हमेशा हर रूप में रहते हैं। दूसरा जैसे भी एक बार जब ये रावण मृत्युशैया पे पड़े थे तो भगवान राम ने बोला कि जाकर उनसे उपदेश ले लो, बहुत ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो जाके उनके सिराने खड़े हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस आए, बोले क्या हुआ, बोलते नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले नहीं पहले जाके उनके चरणों में खड़े हो, जब उपदेश लेना है तो उनके चरणों में जाके शीश में आओ, झुक के प्रणाम करो, फिर उसके बाद बोलो। तो वो दूसरी बार गए तो उन्होंने झुक के प्रणाम किया, तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को राम ने नहीं मारा, मेरे को मेरी बहन ने मारा है, मेरे अहंकार ने मारा है। तो इसी तरह से माता जी का भी भजन में भी यही आता, पहले मैं मुकाईगा। तो हमेशा जो माता जी की हर चीज मतलब आप छोटी छोटी चीज देखो तो कहीं ना कहीं से उनकी मिलती है। तो मैं आज इतना वाणी को विश्राम देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, मेरा गला भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरुदेव महाराज माता जी के सानिध्य के अनुभव प्रकट किए हैं, क्योंकि जो जिनके पास अनुभव होते हैं वे प्रकट करने से ही नए पीढ़ी को हमें पता लगता है कि माता जी की क्या विशेषता है। तो इनके पश्चात श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी से निवेदन है